हेलो गाइस, वेलकम टू एच डी टॉक्स। मैं असद। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे थॉर लव एंड थंडर के बारे में। थॉर लव एंड थंडर थॉर फिल्म फ्रेंचाइज की फोर्थ फिल्म है एंड इसको लिखा और डायरेक्ट किया है ताइका वातिती ने। अब देखिए, अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो ये एक महावाहियात मूवी है। तो बहुत ही घटिया फिल्म है थॉर लव एंड थंडर। तो ऐसा क्यों है और ये फिल्म इतना बेकार क्यों बना, या डायरेक्टर्स ने, मेकर्स ने इस फिल्म को इतना पुअरली क्यों बनाया, ये हम लोग थोड़ा सा पहले एनालाइज करते हैं। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा इस पे। तो देखिए, जब थॉर की फिल्म आई थी पहली, तो वो एक डिसेंट हिट था और उसको उतना ज़्यादा सक्सेस या फेम नहीं मिला। थॉर के कैरेक्टर को भी ऐसा उतना ज़्यादा जितना आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका को मिला, वो नहीं, फेम या पॉपुलैरिटी नहीं मिला। उसके बाद थॉर की एवेंजर्स में एक रोल था। हमने अपने थॉर को एवेंजर्स में देखा, तो उसमें भी थॉर को, मतलब थॉर को कोई स्टैंड आउट कैरेक्टरिस्टिक्स सच नहीं था, जो कि आप आयरन मैन का देख लीजिए। एक स्वैग, कूल, फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर उसका था। दूसरी तरफ आप कैप्टन अमेरिका को देख लीजिए कि अपने सिद्धांतों पे वो मतलब अटल रहता है। एक बहुत ही मोरली राइट कैरेक्टर था। तो ये दो उसके, इन दोनों के काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है कैरेक्टराइजेशंस थे। बट थॉर का ऐसा उतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टराइजेशन नहीं था, जिसकी वजह से थॉर से लोग उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। और उसका पावर्स को भी उतने बढ़िया तरीके से नहीं दिखाया गया था हम लोग किसी भी फिल्म में। सो ये गई थॉर की बात की। तो अब देखिए, उसके बाद थॉर का काफ़ी मूव, मतलब थॉर द डार्क वर्ल्ड आया, फिर एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन भी आया। पर थॉर को वो पॉपुलैरिटी या वो फैन बेस नहीं मिल रहा था। थॉर वॉज अ पार्ट ऑफ द बिग थ्री, मतलब आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर। बट इन तीनों में सबसे लीस्ट फेवरेट या पॉपुलर उनको थॉर ही था। तो उन्होंने अब मार्वल स्टूडियोज ने देखा कि थॉर के उनको एक थर्ड फिल्म लाना था, जिससे कि वो मतलब वो एंड गेम को, इन्फिनिटी वॉर को कनेक्ट करेंगे या स्टार्टअप करें, मतलब स्टार्ट शूट ऑफ करेंगे। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया थॉर, मतलब थॉर रैग्नारोक के साथ, कि उन्होंने बोला कि चलो इसको थोड़ा सा फनी बना के देखते हैं कि कैसा ये काम करेगा। तो उन्होंने टाइका वाटिटी को ये जिम्मेदारी थी। अब टाइका वाटिटी ने अपने स्टाइल में थॉर रैग्नारोक को बनाया। वो फिल्म काफ़ी हिट हो गया। अब मार्वल ने देखा कि भाई कॉमेडी, हमने थोड़ा थॉर से थोड़ा कॉमेडी करवा दिया, फिल्म में थोड़ा बहुत ह्यूमर डाल दिया, अच्छे एक्शन सीक्वेंसेस डाल दिए, तो चलो ये सक्सेस हमें मिल गया थॉर। तब थॉर रैग्नारोक बहुत बढ़िया फिल्म बन के साबित हुई। मार्वल की बेस्ट मूवीज़ में वो मूवी चली गई। एंड तो थॉर के कैरेक्टर को उसके बाद से बहुत, मतलब उसका पॉपुलैरिटी स्काई हाई हो गया। उसके बाद आया एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर। और इन्फिनिटी वॉर में जो थॉर का एंट्री सीन था, उसने तो थॉर का फैन बेस को, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा फैंस वाला कैरेक्टर थॉर को बना दिया उस सीन ने। सो ये अब हो गया कि उसका जर्नी। अब जब थॉर लव एंड थंडर वो बनाने वाले थे, तब उन्होंने सोचा कि भाई थॉर की फिल्म में हमने क्या किया था, कॉमेडी, तो वो डालते हैं इसमें। अब उसमें जितना डाला था, इसमें उससे 3-4 गुना ज़्यादा डालते हैं कि चलो ये पब्लिक ने एंजॉय किया तो वापस एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हो गया गड़बड़, क्योंकि आपने उस वक्त जब किया था, आपको वो ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला, मतलब वो एक ट्रायल एंड एरर मेथड था कि चलो करके देखते हैं, चल गया तो अच्छा है, नहीं हुआ तो ठीक है। बट वो चल गया था बिकॉज वो काफ़ी अच्छे से लिखा गया था। कि आप जब थॉर रैग्नारॉक देखोगे, उसमें आप देखोगे कि, अच्छा आपको मैं कंपेयर करके बताता हूँ कि थॉर लव एंड थंडर और रैग्नारॉक में दोनों फनी मूवीज बनाने का ट्राई किया, बट व्हाट वेंट रॉन्ग विथ थॉर लव एंड थंडर एंड व्हाट डिड थॉर रैग्नारॉक डिड, मतलब व्हाट थॉर रैग्नारॉक डिड राइट। रैग्नारॉक में आपने कॉमेडी तो दिया था, बट उसका जब सीरियस मोमेंट्स आ रहा था, आपने सीरियस मोमेंट्स को एज सीरियसली ट्रीट किया। एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब वो भेड़िया भाग के आता है और बैनर ऊपर से कूदता है, तो वो एक सीरियस सीन था। हम देखते हैं बैनर गिरता है, हमको पता है कि बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर गिरने वाला है, बट वो होता नहीं है, बैनर गिरता है और वो वुल्फ उसको सूंघता है, फिर वो उन एसगार्डियंस की तरफ भागता है। तो यहाँ क्या किया, सीरियस सीन के बीच में कॉमेडी घुसेड़ दिया, लेकिन वापस वो सीरियस सीन में जंप कर गए। कैसे कि देखा कि वो हल्क, वो भेड़िया भागते हुए आ रहा है, उसको पकड़ लिया हल्क ने, उसको उठा के फेंक दिया। फिर हम हल्क को चिल्लाते हुए देखते, ऊपर से वेलकारी देख के शॉक हो रही है। तो ये क्या कि उन्होंने उस सीरियस सीन को वापस कॉमेडी, उन्होंने कॉमेडी में ब्रेक किया, फिर उसको सीरियसनेस में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा सीन थॉर रैग्नारॉक में, जब देखिए थॉर का एंट्री सीन, जब वो हेला को बोलती है, हेला जब उसको बोलती है वो कि व्हाट आर द गॉड ऑफ यू, मतलब व्हाट आर यू द गॉड ऑफ, हाँ सॉरी मैं थोड़ा अटक गया था। तो उसके बाद वो बिजली गिरता है उसके ऊपर, एंड फिर थॉर का वो इमिग्रेंट सॉन्ग पीछे बज रहा है, थॉर का एंट्री हो रहा है, लोकी स्माइल कर रहा है। फिर वहाँ पे बढ़िया सा एक्शन सीक्वेंस था। तो वहाँ पे थॉर को कॉमेडी करवाया, बट कहीं भी थॉर को एज, मतलब एक कॉमेडियन नहीं बना दिया उसको। ही वॉज डूइंग थिंग्स विच वर फनी, बट ही वॉज नॉट, मतलब ही वॉज नॉट ट्रीटेड एज अ कॉमेडियन। लव एंड थंडर में क्या प्रॉब्लम हो गया, लव एंड थंडर में इन्होंने थॉर के कैरेक्टर को, मतलब पूरा एक जोकर बना दिया। आप देखोगे जब थॉर का एंट्री होता है,
थॉर एक लकड़े को लेके हैरी पॉटर स्टाइल में नीचे आता है, फिर थॉर वहाँ पे जैकेट खोलता है तो पीछे दो लोग मतलब जो एलियंस थे उनके ऊपर मुंह पे जाके गिरता है। थॉर दो पैरों से ऐसे मतलब वो दो स्पेसशिप्स को रोक रहा है, अजीब टाइप का मुंह बना रहा है। तो स्टार्टिंग से आप देख रहे हो कि थॉर को एक काफ़ी फनी, मतलब थॉर इंटेंशनली फनी बनने का ट्राई कर रहा है। आपको लगेगा कि मतलब रैग्नारॉक में ही वॉज नॉट ट्राइंग टू बी फनी, मतलब जो कर रहा था वो सीरियस था बट आपको हंसी आ रहा था उस पर। बट यहाँ पे थिंग्स वर इंटेंशनली, मतलब थॉर फनी बनने का ट्राई ही कर रहा है, ही वॉज ट्राइंग टू बी अ जोकर, ऐसा आपको लगता है। तो ये बहुत गलत डिसीजन हो गया कि थॉर कॉमेडी करेगा तो कल कॉमेडी से कॉमेडी करवाते। तो आपने क्या किया, थॉर का जो कैरेक्टराइजेशन आपने क्रिएट किया था इससे पहले कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हाँ वो थोड़ा सा फनी क्यों है, क्योंकि उसके एक्शंस अनइंटेंशनल, मतलब वो इंटेंशनली फनी नहीं बनता है, वो हो जाते हैं फनी। जैसे कि जब वो रॉकेट से बात करता है कि आई किल थैनोस, तो बोलता है यू हैव फेस्ड हिम वंस, तो थॉर बोलता है ही हैज नेवर फेस्ड मी ट्वाइस। तो वो सीन थॉर ही इज नॉट ट्राइंग टू बी फनी बट वो सीन फनी हो जाता है। बट यहाँ पे थॉर इज ट्राइंग टू बी फनी एंड ही इज फेलिंग वेरी बैडली। तो ये गया बात। अब इसमें आप देखोगे कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को लाके, और टाइम रन टाइम इनका कितना था, 2 घंटा। तो ठीक है, आप 2 घंटे में एक थॉर का कैरेक्टर है, वेलकायरी का कैरेक्टर है, गॉर का कैरेक्टर है, आपका हो गया आपको जेन फॉस्टर का कैरेक्टर। जेन फॉस्टर का कैरेक्टर तो सबसे ज़्यादा इसमें फोर्स फिट कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को अचानक से लाके हमें थोप दिया गया और उसके ऊपर लाइमलाइट, मतलब थॉर का लाइमलाइट 60% लेके जेन फॉस्टर को दे दिया गया। इसका क्या मतलब है, आप दिखाना चाहते हो कि थॉर, और ये आप प्यार की कहानी दिखा रहे हो, तो भैया तो आपने थॉर के उसके साथ वो कनेक्शन कब बनाया ही नहीं। जेन फॉस्टर को हमने अचानक से देखा माइटी थॉर बन के वो आ गई है, उससे पहले 2 थॉर मूवीज़ में वो थी, उतना तो उनका इम्पैक्ट था भी नहीं। तो कहाँ से, मतलब ये तो मुझे समझ में नहीं आया, ये गया ये बात। दूसरा कि गौर आपका, आप जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ा है उनको पता है गौर का इम्पैक्ट क्या है इस फिल्म में। आपने क्या किया गौर के साथ, आपने गौर को एक तो स्क्रीन टाइम दिया नहीं, उसका स्क्रीन टाइम पूरा खा गया आप लोग। दूसरा है कि आपने क्या किया, गौर को मतलब एक नेक्रोसोट का तो बैंड बजाया, गौर को आपने क्या किया, गॉड्स को तो गॉड्स का गॉड किलिंग तो आपने दिखाया नहीं, गॉड बुचरिंग तो दिखाया नहीं, वो बच्चे चोरी कर रहा है। अब वो भी इतना एब्सर्ड तरीके से, मतलब आप अच्छा आप दिखाओ कि बच्चे चोरी कर रहे हैं बट आप उसको टाइम दो, थोड़ा उसका इविल शेड दिखाओ, कुछ नहीं, बस वो आ रहा है एक सीन में डरावना बनने का ट्राई कर रहा है। और वहाँ जब थॉर के साथ उसका इनकाउंटर होता है तो वहाँ भी थॉर कॉमेडी वो बोलता है कि कॉल द एक्स, तो थॉर बोलता है कि आई विल कॉल द एक्स व्हेन यू विल कॉल द डेंटिस्ट। तो आप उसके बाद वो सीरियस सीन में जाने जब ट्राई भी करता है ना तो बहुत गंदा तरीके से फेल करता है, क्योंकि मतलब ये आपका मूड सेटअप होने से पहले ही मूड का पूरा बैंड बजा देता है कि भाई ये थॉर यहाँ भी कॉमेडी कर रहा है। थॉर बच्चों के जब वो विजन से जब बच्चों से मिलता है वहाँ भी थॉर कॉमेडी कर रहा है, बच्चों को बचाने जा रहा है वहाँ भी कॉमेडी चल रहा है कि जेन फॉस्टर या वैलकरी ब्लूटूथ स्पीकर लेके जा रहे हैं, मतलब फिल्म में सीरियसनेस का एस भी नहीं था। ऊपर से आपने जब ओलंपस दिखाया वहाँ पे आपने जो गॉड्स दिखाए, ठीक है आप दिखा जूस, आपने जब जूस को दिखाया, मैं थिएटर में बैठा हुआ था, मैं सोच रहा था भाई मैंने ये क्या है, इस वो स्कर्ट पहन के नाचते नाचते उतरता है, सॉरी, आई वाज लाइक व्हाट द, मतलब वो क्या था वो सीन। तो आपने इतना डम डाउन कर दिया बस कि कॉमेडी, आपको लगा कि कॉमेडी वर्क करेगा, तो आपने इतना ज़्यादा कॉमेडी दे दिया फिल्म में, और वो भी मतलब इंटेंशनली आपने इतना अनवांटेड कॉमेडी दिया कि फिल्म का कोई एक सीन एक मोमेंट भी सीरियस नहीं फील हो रहा था, कि आपको लग ही नहीं रहा। और ऊपर से जो क्लाइमैक्स था, हम एक देखिए थॉर की मूवी है, आप लाइमलाइट दोगे थॉर को, आपका सपोर्टिंग कैरेक्टर्स रहे जो कर रहे बट आपका प्राइमरी कैरेक्टर कौन है, थॉर, क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर, उसको कहाँ आपने शाइन करने का मौका दिया, नहीं दिया। आपने उसका लाइमलाइट छीन लिया पूरा, वो कुछ नहीं कर रहा था पूरे फिल्म में, वो आधे टाइम तो जोक मार रहा था, आधे टाइम जब उसको अकल आया कि कुछ करना है तब तक तो उसका काम जेन फॉस्टर कर रही थी। फिर दोनों मिलके क्या करते हैं, और गौर को भी मतलब ऐसे ही हरा दिया, वो बच्चों को पावर दे रहे हो आप कर, पता मुझे समझ में नहीं आया कि आप थॉर का आपने कैरेक्टराइजेशन बिल्ड किया इतना अच्छा उसको देके फिर इतना डम डाउन करवा देना, क्या मतलब है इसका। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि जब मैं देखा फिल्म मैंने बोला कि भाई ये कहाँ से, ये क्या फिल्म बना दिया है आप लोगों ने। सेम चीज़ डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी हुआ था, वहाँ पे उसका इतना बुरा हाल नहीं था, बट क्या कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में आपको डॉक्टर स्ट्रेंज को, हम लोग गए किसके नाम से है, डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम से ना, तो आप वहाँ पे किसको दिखा रहे हो, वांडा को दिखा रहे हो।
अमेरिका चैवेज को दिखा रहे हो, यहाँ पे आप किसको दिखा रहे हो? थॉर क्या कर रहा है इस फिल्म में? हम लोग थॉर के साथ कोई ऐसा आइकॉनिक सीन बताइए थॉर लव एंड थंडर जिसमें देख के हम लोग चिल्लाए हो, नहीं था। आप रैग्नारॉक देखिए, उसमें इमिग्रेंट सॉन्ग में जब थॉर ऊपर से कूदता है वो सीन अब भी देखिए, गूजबम्स देगा आपको। आप इन्फिनिटी वॉर में थॉर का एंट्री देखिए, आपको वो इतना इतना सही सुपर हीरो मतलब मूवी एंट्री, मतलब इन्हें एक एंट्री इन सुपर हीरो फिल्म आज तक नहीं बना है जो थॉर का एंट्री था। तो ये आप थॉर की मूवी में उसका खुद आइकॉनिक सीन है ही नहीं। ऊपर से क्रिंज डायलॉग्स, भाई क्रिंज वर्दी डायलॉग्स इतने ज़्यादा, ईट माई हैमर, सीरियसली आपको लगा इसमें लोग हंसेंगे? राइटिंग पे लोग हंस रहे हैं, राइटिंग पे क्या राइटिंग हुआ है? तो मतलब देखिए, फनी मूवी मार्वल बनाता है, बनाएगा, और बनाता था, बना रहा है, बनाएगा, लेकिन अब फनीनेस का मात्रा अभी इतना बढ़ा दे रहे हैं लोग, इनको लगता है कि भाई ऑडियंस सिर्फ जोक सुनने आते हैं थिएटर हॉल में। नहीं, हम लोग जोक सुनने नहीं आते। आप कॉमेडी रखो, कॉमेडी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अच्छा लगता है, बट सिर्फ कॉमेडी, आप कॉमेडी 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 नहीं। ये ट्रेलर देख के मुझे डर लग रहा था कि थॉर लव एंड थंडर में यही होने वाला, और वही हुआ। सो मेरे हिसाब से ये मार्वल का सबसे अब तक का जितना मूवी बना है सबसे घटिया मूवी है। आई एम सॉरी, मतलब मैं इतना रफली बात करूँ, बट मेरा जो एक्सपेक्टेशन था जब मैंने सुना था थॉर की फिल्म है, कॉस्मोस है इसमें, कॉस्मोस को एक्सप्लोर करेंगे। इसका जब फर्स्ट लुक आया था जिसमें वो दो जो बकरे थे उनको दिखाया, वो बड़ा शिप दिखाया, थॉर ने बहुत अच्छा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया था। फिर उस गॉर में क्रिश्चियन बेल जैसा एक्टर को लिया आपने, उसको उसको उनको वेस्ट कर दिया, पूरा लिटरली वेस्ट कर दिया आपने क्रिश्चियन बेल जैसे एक्टर को। फिर वो तो जब ये सब आ रहे थे अपडेट्स, तो हम लोग को मतलब एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन लेवल स्काई हाई पहुंच चुका था, और वो गया बेसमेंट में। तो ये मतलब मैंने इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आया मुझे ये फिल्म देख के, मैं क्या बताऊँ आपको। हालांकि ये फिल्म तो आई थी पिछले साल, बट मुझे लगा कि चलो बात कर ही लेते हैं, मतलब बोलना था बहुत कुछ इसके बारे में। जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हो पाया, काफ़ी ख़राब लगा मुझे ये देख के। तो प्लीज़ आप आगे बनाओगे तो मूवीज़ से ऐसे मतलब कैरेक्टर्स को बर्बाद मत कीजिए। आपने ऑलरेडी 3 कैरेक्टर्स को बर्बाद कर दिया है, एंट मैन को, थॉर को और डॉक्टर स्ट्रेंज को। थॉर को तो सबसे ज़्यादा, मतलब जो भी है। सो यही था आज का वीडियो गाइज, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगा तो, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।